चलिए बच्चों, एक थ्योरम और रहेगी, उसके बाद हमारे एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएंगे। थ्योरम नंबर 8 काफी अच्छी थ्योरम है। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए किसके इक्वल होगा? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। जिस भी बच्चे को पीछे ऑपरेशन याद है तो पक्का ये किसी को याद है ये क्या होता था, किस चीज का फॉर्मूला है ये? एक वर्ड है, एक नाम था, याद करो। यस एग्जैक्टली, सिमेट्रिक डिफरेंस। डिफरेंस के बाद मैंने टॉपिक करवाया था सिमेट्रिक डिफरेंस। पहले मैं इसके वेन डायग्राम पे बात करूंगा कि इसका वेन डायग्राम कैसा होगा आपका। दिस बी सेट ए सेट बी, ए एंड बी। ए माइनस बी में सिर्फ ये पोर्शन आएगा, ए माइनस बी में, है ना, ओनली ए। और बी माइनस ए में बी, और इनके यूनियन है तो ये ग्रीन वाला सारा पोर्शन आ जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको यूनियन में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो। आप देखो दोनों चीज क्लियर हो रही है। यूनियन में से, यूनियन में सारा आता है, ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे, और इंटरसेक्शन वालों को माइनस कर दो। इंटरसेक्शन वाले अगर माइनस कर दे तो यही चीज बन गई। अब दूसरी साइड से देखो, दूसरी साइड से ए माइनस बी सिर्फ ये होता है, ओनली ए। बी माइनस ए सिर्फ ये होता है, ओनली बी। समझ रहे हैं ना? और इनके यूनियन मतलब ये ग्रीन बी, ये ग्रीन बी, यूनियन में ये वाले भी सारे और दूसरे सेट वाले भी सारे आ गए। क्लियर? पक्का? ये प्रूव करना है। पहले वेन डायग्राम से क्लियर हो गया, यहां एलिमेंट दिखाना है। अब इन सेट को एक दूसरे का क्या दिखा देंगे? सब सेट दिखा देंगे और प्रूव हो जाएगा। चलिए, जैसे अभी तक सभी प्रूव किए हैं वैसे ही सिमिलर है, स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स कहां से लेंगे एलिमेंट? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मैंने एक एलिमेंट यहां से लिया, इस सेट से, और मैं अगर दिखा दूं कि ये किस में चला जाएगा, सेकंड वाले में, तो पहला उसका सबसेट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर ये यूनियन में जा रहा है, यूनियन में जा रहा है, तो या तो ये ए माइनस बी में होगा, और या ये बी माइनस ए में होगा। यूनियन में तो किसी की वजह से भी जा सकता है ना, या तो ए माइनस बी में था या ये बी माइनस ए में था। अगर ये ए माइनस बी में है बच्चों, तो ये पक्का ए में तो रहा होगा, एंड ये बी में नहीं रहा होगा, क्योंकि बी में होता तो ए से एलिमेंट्स को हटा लेता, और बी माइनस ए में है, इसका मतलब बी में रहा होगा एंड ए में नहीं रहा होगा। क्लियर है भाई? अब ए में है, बी में नहीं है, ए में है और बी में नहीं है, तो इन दोनों से एक बात बोल सकता हूं बच्चों कि ये इनकी यूनियन में तो 100% जाएगा। यूनियन में 100% जाएगा। यूनियन में कौन से जाते हैं? जो किसी एक में भी लाई करके यूनियन में जाएंगे। ए में है, बी में नहीं है, यूनियन में तो फिर भी आएगा। और दूसरी साइड क्या है?
बी में है, ए में नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन में जा पाएगा क्या? दोनों केस से देख लो, क्या इंटरसेक्शन में जा पाएगा? और यहां से भी इसकी यूनियन में पक्का जाएगा। अगर इसी सेट की बात करें तो बिलोंग करेगा ए यूनियन बी से, और यहां से ये इनकी इंटरसेक्शन में बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं आपको कहानी समझाता हूं कि चाहे और का मतलब है इनमें से कौन सा भी केस हो। अरे क्लास में हूं, एक बार करता हूं मैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई चाहे इनमें से ये केस हो या फिर ये केस हो, और का मतलब या तो ये होगा या ये होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। अगर ये भी हो रहा है तो ए में जा रहा है और बी में नहीं जा रहा, ए में जा रहा है बी में नहीं जा रहा, तो यूनियन में तो पक्का जाएगा, एक में भी होगा तो यूनियन में जाएगा, इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन के लिए दोनों में होना चाहिए। मैं ये चीज क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मेरा सारा फोकस यहां है, मेरे को ये एलिमेंट यहां से लेकर इसमें दिखाना है। अगर इसमें दिखाना है तो एक बात पक्की है कि इसमें होना चाहिए और इसमें होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, तभी तो सब्ट्रैक्शन में लाई करेगा, तभी तो ये इसमें से हटा ही नहीं पाएगा, इनमें कॉमन नहीं होगा तो। इसमें आ गया और इसमें नहीं है, इसमें आ गया और इसमें नहीं है। अब इससे क्या बात लिख रहा हूं मैं? इससे ये बात लिख रहा हूं, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इसमें तो ये है ही नहीं ना जो यूनियन में से एक्स को हटा दे। और दूसरा केस अगर लेके चलूंगा तो भी तो सेम चीज है कि यूनियन में इंटरसेक्शन में नहीं है, तो बिलोंग करेगा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन में से इंटरसेक्शन वाला हटा ही नहीं पाएगा एक्स को, क्योंकि उसके साथ वो कॉमन है ही नहीं। तो दोनों केस से देखो, और का मतलब है चाहे ये हो या फिर ये हो, एलिमेंट लिया किसका था? किसका लिया था? यानी फॉर ऑल, जितने भी एलिमेंट मैं लूंगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, दिस इंप्लाइज वो सारे एक्स कहां लाई कर जाएंगे? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो दिस इंप्लाइज इसके सारे एलिमेंट वहां चले गए, तो ये क्या हो गए? सबसेट यूनियन बी माइनस ए किसका सबसेट हो गया भाई? ए यूनियन बी माइनस, और लेट इट बी स्टार। अभी आधा प्रूव हुआ है, पता है ना आपको, आधा प्रूव हुआ है। अभी एलिमेंट किसका लेके चलना है? हाँ, इसका लेके चलेंगे और किस में दिखा देंगे? इसमें। चले करें स्टार्ट। तो आगे चलिए, अब हम y लेके चलेंगे। लेट लेट y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और दूसरे में दिखाना है, इधर वाले में दिखाना है। अब अच्छा, इसमें बिलोंग कर रहा है तो बिल्कुल रिवर्स स्टेप है वैसे तो। ए y जो है ए यूनियन बी में तो आएगा, ठीक है, एंड पक्का है वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें बिलोंग कर रहा है तो उधर तो रहा होगा, और माइनस में जो सेट है उसमें नहीं मिलेगा, उसमें रहता तो हटा देगा वो। अब y यूनियन में जा रहा है तो या तो वो ए में होगा, और या फिर वो बी में होगा, एंड
इंटरसेक्शन में नहीं है, तो या तो वो ए में नहीं है और या वो बी में नहीं है, क्योंकि अगर दोनों में ही होता तो इंटरसेक्शन में आ जाता। इंटरसेक्शन में ना होने का मतलब क्या है, या तो वो ए में नहीं है या फिर वो बी में नहीं है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि हमें दिखाना क्या है, वो a माइनस बी में एंड है बीच में, इसके साथ होगा ये, अगर y a में है और एंड में ये है एंड y b में नहीं है, ये सिचुएशन हो सकती है। और हो सकता है y b में है एंड y a में नहीं है। अब ये मैं बीच में और कैसे ले आया भाई, एक बात देखो, सिचुएशन इन दोनों में से ये दोनों केस इकट्ठे बनेंगे, ये वाले या तो ये होगा और ये पक्का होगा, एंड है बीच में। अब इनमें से एक होगा, y a से बिलोंग करेगा या y b से बिलोंग करेगा, हो सकता है। एंड उसके साथ उनमें से किसी भी एक के साथ ये इनमें से एक केस जरूर होगा, क्योंकि बीच में क्या है, एंड है, ना कि और। एंड का मतलब इनमें से एक सिचुएशन होगी या दोनों भी हो सकती हैं, उनके साथ ये चीज पक्का होगी, उनके साथ इनमें से एक चीज पक्का होगी। अच्छा, पक्का होगी अगर मैंने y a से बिलोंग कर लिया, तो एक चीज यहां से पक्की होनी है तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि y ऐसे करे गया तो ये चीज इसके साथ पक्का रही होगी, क्योंकि एंड है बीच में से। अच्छा, y अगर b से बिलोंग किया मान लेता हूं, तो इसके साथ कौन सी चीज रही होगी, ए से नहीं किया, क्योंकि ये तो ले ही नहीं सकता ना। ये कैसे ले लूं कि y b से बिलोंग कर गया, यहां कह रहा हूं y b से बिलोंग नहीं किया, ये दोनों तो इकट्ठे कंबाइन हो ही नहीं सकते एंड में। एक वहां से जरूर होगा, एक यहां से जरूर होगा, साथ होना चाहिए ना। एंड का मतलब ये भी और ये भी, यहां से भी कुछ होगा एंड यहां से भी कुछ होगा। और क्या हो गया, और तो अब इनके बीच में लग गया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, या तो ये सिचुएशन हो सकती है, या ये ले लिया और ये ले लिया, या ये सिचुएशन हो सकती है। समझ आई बात? ध्यान से सोचो, ये सिर्फ तभी सोचे जाएंगे जब इंटरसेक्शन, यूनियन, सब्ट्रैक्शन, सारे ऑपरेशन माइंड में अच्छे से क्लियर है, तभी आप इनको सोच सकते हो। और अभी तक आदित्य नहीं किए ना लेक्चर पूरे, 2 लेक्चर रह रहे हैं, तो यूनियन इंटरसेक्शन तो आ गया होगा, नहीं आया तो बेटा फिर ऐसे कह कि 2 ही सुने हैं। क्या चीज? हाँ, इसमें नॉट बिलोंग्स टू बी आएगा बिल्कुल। तो ए में गया, बी में नहीं गया, तो इसका मतलब ये बिलोंग करेगा ए माइनस बी में, और बी में है ए में नहीं है, इसका मतलब बिलोंग करेगा बी माइनस ए में। अब एक चीज बता दीजिए बेटा, इसमें जाए या फिर इसमें जाए, अरे किसी एक में भी चला जाए, इनकी यूनियन में जाएगा नहीं जाएगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए में जाएगा ही जाएगा। हमने फॉर ऑल ये सारे एलिमेंट लिए किसके थे, y बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, दिस इंप्लाइज y कहां से बिलोंग करेगा, a माइनस b यूनियन b माइनस a। तो ये इसका सब सेट हो गया, इसके सारे एलिमेंट उसमें लाई करके। ये वाली चीज बेटा प्रैक्टिस मांगती ही मांगती है। आप अगर ये सोचोगे मेरे को सारे ऑपरेशन आते हैं और अभी तक सारे लेक्चर मैंने रेगुलर लगाए हैं और पहली बार में ये चीज समझ आ जाए, तो गलत है। ये कम से कम भी 2 से 3 बार ये थ्योरम करके देखोगे, तब जाके क्लियर होती है हर एक बच्चे को। आप ये मत सोचना कि मेरे ही समझ नहीं आ रही सारे लेक्चर लगाए हैं, नहीं, ये सिचुएशन ही ऐसी है, थ्योरम ही ऐसी है,
इसमें हर स्टेप में आपको धीरे धीरे सोचना पड़ता है कि ये कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, इंटरसेक्शन में जाएगा, सब्ट्रैक्शन में जाएगा। 2 से 3 बार जब अपने हाथ से बिना देखे निकालोगे, पहली बार समझोगे, निकालोगे, आधी होगी या 2-3 लाइन लिखी जाएंगी, फिर भूल जाओगे। घर पे जिसने ट्राई किया उसके साथ यही बना होगा, ठीक है। दूसरी बार करोगे, 1-2 लाइन फालतू लिखी जाएंगी, फिर भूल जाओगे। ये आप लोगों के साथ नहीं हो रहा। हर साल जब मैंने किया था तो मेरे को भी ये टाइम में लगा था, इनमें हर बच्चे को लगता है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर आपको समझ आने लग जाएंगी, पैटर्न फिक्स हो जाएगा कि ऐसे 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 जाना है इस थ्योरम में, ठीक है। चले, कोविड में 2 साल ये प्रूव करने वाले, ये एक्सरसाइज कट थी 2 साल पीछे फिलहाल। स्कूलों में प्रूव करने वाले शायद सिलेबस से ही टर्म वाइज कट कर दिया था प्रूव करने वाला, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। जो सेट का सबसे मेन माइंड में एक्सरसाइज करवाते हैं ना कि वाक्य में सेट कैसे होते हैं, कैसे जाना है, वो इन्हीं से होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर आपका, ठीक है। तो चलिए, क्या हो गया? हाँ, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के सबसेट हो गए, तो इनको क्या कर देंगे? इक्वल। ये सारी की सारी थ्योरम आपकी प्रूव होगी। 8 की 8 मैंने करवा दी। अब 1.4 के एग्जाम्पल में चलते हैं, और एकदम देखना 1.5 पे जैसे ही आप जाओगे ना, इतना इजी हो जाएगा ये चैप्टर। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के आंसर बता दोगे, पेन तो उठाना दूर की बात है। जैसे इससे पहले एक्सरसाइज में जो चल रहा था, इंटरसेक्शन देख के ये कॉमन है, इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, ऐसे ही है, एकदम लेवल यू गिर जाएगा। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। 8 एग्जाम्पल है, और मैं कहूं कि 8 के 8 एग्जाम्पल ये प्रूव करने वाले ही हैं। बट उन प्रूव में एक फायदा है, उन प्रूव वालों क्वेश्चन में हम इन थ्योरम्स का यूज कर सकते हैं। जो अब हमने 8 की 8 पढ़ी है ना, इनको अप्लाई कर सकते हैं उसमें। तो हर किसी में ये दिखाना जरूरी नहीं कि एलिमेंट लो उसमें जाओ, वो तो बेसिक है, वो तो आप हर किसी में कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उससे शॉर्ट भी होगा। देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट में इफ ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनिवर्सल सेट है, शो दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। हमें शो करना है ए बी का सबसेट है। एक बात बताना जरा, ए बी का सबसेट प्रूव करना है, मतलब यूं दिखाना है भाई, बी बाहर और ए उसके अंदर। ये क्या हो गया? ए बी का सबसेट है, ये सिचुएशन दिखानी है, ठीक है। प्रूव करने के लिए जो गिवन है उसे उठा के चले हम। ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनिवर्सल सेट, इसमें कोई दिक्कत? अब अगर 2 सेट इक्वल है, मैं दोनों की इंटरसेक्शन ले रहा हूं ए के साथ कॉमन, इधर भी इंटरसेक्शन लगा दिया और इधर भी ए की इंटरसेक्शन लगा दी। अब आप पूछो सर ये क्या कर दिया, ऐसे कैसे? ये सिस्टम तो समझ ही नहीं आया। अब मेरी बात सुनो, 2 तरीके से सुनो। पहले तरीके से समझो, जब भी कोई इक्वल होता था x इज इक्वल्स टू वाई, मैं बचपन में छोटी क्लास में नहीं करता था एड 5 बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट 5 बोथ साइड, इक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ता था? मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड, क्योंकि नंबर सिस्टम में या लीनियर इक्वेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ये क्या होते थे? आपके बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन। यहां पर सेट में ऑपरेशन क्या है? यूनियन, इंटरसेक्शन,
सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें ऑपरेशन है ना, ये सेट के ऑपरेशन है, वो नंबर के होते थे। जैसे इक्वालिटी में नंबर को कर देते थे, वैसे ही यहां पर मैंने क्या किया, टेकिंग दोनों, ये दो सेट इक्वल थे और इनकी इंटरसेक्शन ले ली एक के साथ दोनों की। अब लॉजिकली ये बात ठीक है नहीं है, ये भी समझा देता हूं। लॉजिकली देखो, अगर ये दोनों सेट इक्वल है, ये दोनों सेट, दो सेट हैं जिनमें एलिमेंट इक्वल है, अब कोई तीसरा सेट है ए, उसके साथ जितने इसके कॉमन एलिमेंट होंगे उतने ही तो इसके होंगे। ए सेट कोई मैंने ले लिया, जितने इसके कॉमन एलिमेंट ए के साथ होंगे उतने ही तो यू के कॉमन एलिमेंट होंगे ए के साथ। पूछो क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, इन दोनों में तो सेम है ना। तो जितने ए के साथ ये कॉमन निकालेगा उतने ही तो ए के साथ ये भी कॉमन निकालेगा। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही ऑपरेशन कैसे, किसको नहीं आई एक बार बताइएगा। हाँ, दोबारा समझाता हूं इस बात को। इस बात को ना आप एक एग्जाम्पल से समझो, बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है। ये सोचो, ये दो सेट थे मेरे पास, ये मैं वैसे ही बता रहा हूं, कोई दो सेट का एग्जाम्पल ले रहा हूं, दो को इक्वल सेट, मान लो 1, ये यूनिवर्सल में मत बनाओ, फिर आपको यूं लगेगा कि इसमें बना दिया ना, ओपन बनाता हूं, यहां तो मेरे को फिर इकट्ठे लेने पड़ेंगे कंबाइन। एक ये सेट है ए यूनियन बी, एक यू सेट मैंने कोई ले लिया, जनरली बता रहा हूं, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि दोनों क्या ले रखे हैं, लेना पड़ेगा इक्वल। अब मेरे पास एक सेट ए लिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ए, उसके अंदर है 1 2 8 9 6 4। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों जब इक्वल है, अगर ए के साथ इनकी इंटरसेक्शन लूंगा तो इन दोनों में ए के साथ क्या कॉमन आएगा, इसमें और इसमें ए के साथ क्या कॉमन आएगा, 1 2 4। इसमें और इसमें ए के साथ क्या कॉमन आएगा, फिर दिक्कत क्या है? नहीं आई बात समझ? अगर ये दोनों सेट इक्वल है तो किसी तीसरे सेट के साथ इनका कॉमन लिया जाए तो कॉमन सेम नहीं आएगा क्या? यहां भी 1 2 4 आएंगे और यहां भी 1 2 4 आएंगे। ये कहना चाहता है, ऑपरेशन लगा सकते हो इस तरह से, समझ आई? यूनियन भी कर सकते हो। अब मैंने बाहर क्यों बनाया, क्योंकि अंदर लेने पड़ते तो 1 2 4 मेरे को कॉमन दिखाने पड़ते ना, तीनों मिक्स करने पड़ते, इंटरसेक्शन भी दिखानी पड़ती, इसलिए मैंने एक वैसे एग्जांपल दिया है आपको। कहानी समझ आ रही है? लेक्चर सुने माधव? मिले ही नहीं होंगे, नंबर ही ऐड नहीं करवा के गया था सर। भाई ये +1 है, और +1 की सिर्फ एक ही गंदी बात है, पीछे से सारी चीजें जुड़ी होती है हर चैप्टर में। 10th क्लास में हुआ, एपी का एक फॉर्मूला बताया, ये सम का है, ये एन टर्म का है, पूरा चैप्टर कर दो। ट्रिग्नोमेट्री के 3 फॉर्मूले बताए, चैप्टर हो जाएगा। 3 आइडेंटिटी है, परपेंडिकुलर वो पंडित बद्री प्रसाद बता दो, क्वाड्रेटिक में एक फॉर्मूला बता दो डिस्क्रिमिनेंट वाला, सारा चैप्टर हो जाएगा एक फॉर्मूले पे। अल्फा बीटा में सेकंड चैप्टर में एक फॉर्मूला बता दो, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पूरा चैप्टर हो जाता है। +1 में ऐसा नहीं है, बस यही एक चीज है। बाकी +1 10th के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा आपको कंफर्टेबल लगेगी, 60% या 70% पोर्शन में, लेकिन वो चीजें जुड़ी हुई हैं सारी। समझ आ रही है बात? एरिया वॉल्यूम में वॉल्यूम के फॉर्मूले याद करो, सारा चैप्टर कर दो। प्रोबेबिलिटी में सिंपल सी चीजें, ना कोई लिंक, यहां सारा लिंक्ड है, एक एक एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज से पूरी तरह से लिंक है। तो पिछले लेक्चर कवर करो, जितने जल्दी सुन सकते हो उनको कवर करो, ताकि आप, अब इसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। आप सोच रहे हो सेकंड चैप्टर में हम कवर कर लेंगे, इतने फर्स्ट कवर कर लेंगे, सेकंड चैप्टर सारा फर्स्ट से जुड़ा हुआ है। अब बताओ, फंक्शन रिलेशन वो सारा फर्स्ट से जुड़ा हुआ है। हाँ, थर्ड चैप्टर में ट्रिगो स्टार्ट होगी, उसमें फर्स्ट सेकंड एक बार 2 मिनट रुक जाएंगे, लेकिन फर्स्ट और सेकंड तो गए फिर। तो अभी टाइम आपके पास, लेक्चर सुन लो,
अगर सभी बच्चे 5-7 बच्चे ऐसे हुए जिनको लेक्चर में प्रॉब्लम आ रही है, वहां से समझ नहीं आ रहा, तो मैं उनकी एक्स्ट्रा क्लास अभी लगा सकता हूं, मेरे पास मॉर्निंग टाइम फ्री है, पिछला बैकअप भी करवा दूंगा। अगर 5-7 बच्चों का ये हो रहा है कि बिल्कुल ही नहीं आ रहा लेक्चर से समझ, तो बता, लेकिन एक बार के लिए सुन के देखो बस, ठीक है। बैकअप के लिए मैं मॉर्निंग में क्लास, मॉर्निंग में क्यों, अभी मैं इसके बाद मेरे बैच ही नहीं, इसके बाद ही ले लूंगा बैक टू बैक। अभी 7 बजे है, 7:10 के बाद 8 बजे तक बैकअप क्लास ले लेंगे हम, जिन बच्चों, जो बच्चे नए आए हैं और जिनको लेक्चर से समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। मेरे को बता देना एक बार देख के, एक आधा कि सर हमारा ये टॉपिक दोबारा करवा दो, या ये वाला पोर्शन हमें लेक्चर से समझ नहीं आ रहा है, तो इसके बाद मैं फ्री हूं, ठीक है, वो दोबारा करवा लें, ठीक है। ये हो गया, ये ले लिया। अब आप पूछो ऐसा क्यों किया, अभी पता लगेगा आपको। इंटरसेक्शन है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ओवर यूनियन। क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, और बीच में कौन आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी। याद करो, 5 इंटू में 6+7, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता था, 5 इंटू 6+, यही तो किया है, वो नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव होता था, ये किस में है, यूनियन इंटरसेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन है, इज इक्वल्स टू। अच्छा एक बात बताओ, यूनिवर्सल सेट समझते हो, यूनिवर्सल सेट होता है ये पूरा बड़ा, इसमें और ए में क्या कॉमन रहेगा, पक्का ए, क्या कॉमन रहेगा, ए। अच्छा ए और ए के कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता ना, कॉम्प्लीमेंट तो ए से अपोजिट होता है, 5 यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा 5 और इसके यूनियन में क्या आता है, यूनियन में आते हैं दोनों सेट के सारे एलिमेंट। अब 5 में तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ इसमें है, ए इंटरसेक्शन बी में, तो इनकी यूनियन में क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। इनकी यूनियन में क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी भाई, ए के इक्वल आ गया। अब यहां से क्या बोल सकते हो, यहां से डायरेक्ट बोल सकते हो आप, ए इंटरसेक्शन बी, सोचना ए और बी में कॉमन जो है वो ए के बराबर है, ए और बी में जो कॉमन है वो किसके बराबर है, वो तो इसी, ये फिगर देखो, ए और बी में कॉमन तभी आ सकता है जब ए पूरा पूरा किसके अंदर लाई कर रहा हो, बी में लाई कर रहा हो। जब ए पूरा पूरा बी में लाई करेगा तभी ए और बी में सिर्फ ए कॉमन हो सकता है। तो यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो कि आपका जो ए है वो किसका सबसेट हो जाएगा, बी का, हेंस द रिजल्ट प्रूव। अब ये तो एक मेथड है, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, मेरे पास दूसरा मेथड भी है, करके दिखाऊंगा, बिल्कुल करके दिखाऊंगा। बुक में ये किया हुआ है, हम दूसरा मेथड भी करेंगे। मैं तो प्रॉपर्टी से करके दिखा रहा था ऐसे भी, वरना सदाबहार मेथड है, सबसेट दिखाना है, उसका एलिमेंट लो और किसमें, दूसरे में प्रूव कर दो, वो मैं मेथड करता हूं। तो इस मेथड को थोड़ी देर साइड में छोड़ देते हैं। यहां पे हम इसका सेकंड मेथड करते हैं। अच्छा इसमें इक्वल नहीं दिखाना है, तो इक्वल नहीं दिखाना, तो बच्चों एक बात तो क्लियर होगी आपको कि हमें एक दूसरे के सबसेट दिखाने की जरूरत, मैं ए से एलिमेंट लूंगा और उसको किस में दिखा दूं, बी में, तो ए के सारे एलिमेंट अगर बी में चले गए तो ए किसका सबसेट हो गया, दैट्स इट, अपने आप ही कहानी खत्म। तो मैंने क्या किया कि लेट, सुनिएगा जरा ध्यान से, एक्स बिलोंग कर रहा है किस में, ए में, देखते जाइए, ए में बिलोंग कर गया तो बेटा गारंटी है वो ए कॉम्प्लीमेंट में, ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं जाएगा, पक्का है, ठीक है। अब ध्यान से, एक्स यूनिवर्सल सेट में तो पक्का जाएगा, पूछो क्यों,
यूनिवर्सल में तो सारा कुछ होता है भाई, ये यूनिवर्सल है, ये ए बी जितने भी होते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तो होते हैं सारे एलिमेंट, यूनिवर्सल से बाहर तो कुछ भी नहीं होता। तो एक्स पक्का किस में जाएगा, यूनिवर्सल में तो है ही है, ये चीज आप इसके साथ भी लिख दो, यूनिवर्सल में तो गया ही गया, एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल, यस और नो, पक्का, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ए में चला जाए, बी में चला जाए, ए के कॉम्प्लीमेंट में चला जाए, बी के कॉम्प्लीमेंट में चला जाए, कहीं भी जाए मेन बॉक्स के तो अंदर ही रहेगा यूनिवर्सल में। अब एक बात सुनो, एक्स ए में नहीं जा रहा है कॉम्प्लीमेंट में, एंड एक्स यूनिवर्सल में जा रहा है, और यूनिवर्सल किसके इक्वल है नहीं है। अब जरा सोच के देखो, एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, बट ए के कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी में है, तो यूनियन में किसकी वजह से गया होगा, यूनियन में किसकी वजह से गया होगा, बी की। तो दिस इंप्लाइज ये यूनियन में जा रहे के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो एक्स पक्का बी में रहा होगा, जिसकी वजह से वो यूनियन में गया होगा, जिसकी वजह से वो यूनियन में गया होगा। एक्स इस तरह से, फॉर ऑल का सिंबल है ये, इस तरह से जितने भी एक्स में ए से लूंगा, दिस इंप्लाइज वो सारे एक्स किस में आ जाएंगे, बी में। भाई जो भी ए में मानना था वो किस में आ गया, बी में आ गया, जनरल एलिमेंट था, तो ए के सारे एलिमेंट बी में आ गए, ए सबसेट किसका हो गया, बी का। हैंस प्रूव। दूसरा मेथड ये मेरे भाई, ये तो सदाबहार मेथड है, समझ रहे हो ना। इट मींस कि एलिमेंट लेके दिखाना, ये तो वैलिड ही वैलिड है, ये तो कभी भी दिखा सकते हो। ये जो मेथड था ये इसका एक्स्ट्रा मेथड था कि प्रॉपर्टी का यूज करके, आपको जो ठीक लगे। जी, तो इसका सेकंड पार्ट भी है, इसका सेकंड पार्ट भी है, वो भी आप मुझे पहले ही बता दो, इस वाले मेथड से करवाऊं उधर वाले से। हाँ ठीक है। हाँ कई में प्रॉपर्टी से कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, लेकिन इस वाले मेथड से सारे ही होते हैं। प्रॉपर्टी से हर क्वेश्चन हो जाए जरूरी नहीं है, लगनी भी तो चाहिए ना, वो प्रॉपर्टी सेट ना बैठे फिर, लेकिन ये हमेशा वैलिड है। सेकंड वाला क्या है भाई, सेकंड वाला कि इफ कह रहा है बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए के कॉम्प्लीमेंट का, शो दैट ए सबसेट होगा किसका, बी का। तो आप वाले मेथड से चलते हैं, प्रूफ देखिए इसका। लेट मैंने एक्स कोई एलिमेंट ले लिया, किस में से, ए सेट में बिलोंग करता हुआ, कहां से बिलोंग करता हुआ, ए से बिलोंग करता हुआ मैंने ले लिया भाई। अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो एक बात बताइए, क्या वो ए के कॉम्प्लीमेंट में जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा भाई। जो चीज ए में चलेगी वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं जाएगी। अब एक बात बताओ, ये देखो, बी कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, अगर कोई चीज ए कॉम्प्लीमेंट में ही नहीं है तो क्या वो बी कॉम्प्लीमेंट में मिल पाएगी, बी कॉम्प्लीमेंट तो सबसेट हो गया ना, मतलब ये यूं हो गया। एक फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, अगर ये तो लीजिए आप, ये मान लो आपका ए का कॉम्प्लीमेंट, और ये छोटा सबसेट हो गया इसका जो अंदर है वो बी का कॉम्प्लीमेंट। अब भाई कोई चीज जो ए के कॉम्प्लीमेंट में ही नहीं है, मतलब इस ब्लैक वाले सेट में ही नहीं है, तो क्या वो रेड वाले में मिल पाएगी क्या, वो तो उसका सबसेट है ना, दे रखा है, गिवन है। तो यहां से डायरेक्ट मैं एक चीज लिख रहा हूं, ये आप अच्छे से समझ पाएंगे।
कि x दिस इंप्लाइज नॉट बिलोंग्स टू b का कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज क्या रहेगा कि b का कॉम्प्लीमेंट सबसेट है किसका, a का कॉम्प्लीमेंट का। भाई पूरे सिलेबस में ये स्पेलिंग रहेगी मेरी जल्दी जल्दी में, ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम में आप मत लिखाना, मेरे पुराने नोट्स देखोगे सब में ये भरी पड़ी है, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट में जल्दी जल्दी में ही लिखी हुई है, आप समझ जाओगे, ठीक है, वरना पूरा लिख देना, ठीक है। चले नेक्स्ट। अब ये बी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं जा रहा, तो इसका मतलब किस में जाएगा, बी में पक्का जाएगा, हो गया प्रूफ, बात बन गई। बी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं जा रहा तो किस में जाएगा, बी में पक्का जाएगा। अरे लिया किसका एलिमेंट था, आ गया किस में, तो दिस इंप्लाइज फॉर ऑल एक्स, जो जो आप ए के लोगे, दिस इंप्लाइज वो सारे एक्स किस में लाई कर जाएंगे, बी में, यानी ए सब सेट हो गया किसका, बी का, हैंस प्रूव्ड। एनी डाउट, एनी डाउट, चले, ठीक है। एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल टू में एक सिंबल है जो इस क्वेश्चन को डबल कर देता है। कोई भी दो सेट हैं ए और बी, प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी के है। ये जो सिंबल है ना, इफ एंड ओनली इफ का है, इफ एंड ओनली इफ, डबल साइडेड एरो। अब इसका मीनिंग क्या होता है इफ एंड ओनली इफ का, वो सुन लो। इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग होता है कि एक बार लेफ्ट हैंड साइड वाला गिवन मानो, राइट वाला प्रूव करो, और एक बार राइट वाला गिवन मानो, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करो। दोनों साइड एरो का मतलब होता है कि अगर ये होगा तो ये वाली चीज होगी, और राइट वाली होगी गिवन हो तो लेफ्ट वाली होगी। ये मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ का। कहानी समझ आ रही है, ठीक है। देखिए जरा कैसे करेंगे इसका प्रूफ, केस बना के, केस वन। इसमें मैं गिवन किसको मान के चलूंगा, ए यूनियन बी किसके इक्वल है, और टू प्रूव क्या करना है, ठीक है। केस टू, यहां पे गिवन किसको मान के चलेंगे, ए इज इक्वल्स टू बी, और प्रूव क्या करेंगे, ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी। उल्टे हैं, इफ एंड ओनली। तो वही मेथड देखो, एक सदाबहार मेथड तो है ही हमारे पास, उसमें तो सोचने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। वही आपको पसंद है तो आगे क्यों चले फिर। देखो जरा ध्यान से, ए इक्वल्स टू बी दिखाना है तो एक दूसरे का क्या दिखाना पड़ेगा, सबसेट दिखाना पड़ेगा। तो पहले यहां पे मानता हूं कि लेट एक्स बिलोंग कर गया ए में, बेटा ए से लिया मैंने, अगर ए से ले लिया, दिस इंप्लाइज, अरे ए के साथ जो भी कोई यूनियन बनाएगा उसमें जाएगा। भाई ए में चला गया तो ए के साथ किसी की भी यूनियन कर दो, उसमें ए के तो सारे एलिमेंट आएंगे, तो एक्स तो उसमें भी जाएगा। दिस इंप्लाइज यूनियन किसके इक्वल दे रखी है गिवन में, इंटरसेक्शन के इक्वल है या नहीं है। भाई ये तो गिवन है ना, गिवन है, ये दोनों इक्वल है।
यूनियन और इंटरसेक्शन। अच्छा एक बात बताओ, इंटरसेक्शन में जब कोई चीज चली जाती है उसका मतलब क्या होता है, वो दोनों में है एक में है? दोनों में है। तो एक्स ए में तो है ही है, साथ में किस में आ जाएगा, एंड एक्स किस में भी है, बी में भी। यानी कि फोर ऑल जितने एक्स ए में लिए थे सारे एक्स बी में आ सकते हैं, तो ए किसका सबसेट हो गया, लेट इट बी स्टार। मैंने इसको स्टार ले लिया। आगे लेट, अब मैंने y बिलोंग ले लिया किससे, b से। अब कोई b का एलिमेंट लेकर चल रहा हूं, लेट y बी एनी एलिमेंट ऑफ सेट b। दिस इंप्लाइज अगर वो b में जा रहा है तो पक्का है a यूनियन b में जाएगा। यूनियन में तो अगर किसी सेट में जा रहा है तो यूनियन में तो उसके साथ जाएगा ही जाएगा। अब एक बात बताइए बेटा, y a यूनियन b में गया तो ये लिख सकता हूं कि y a इंटरसेक्शन b में भी जाएगा, क्योंकि गिवन है यूनियन और इंटरसेक्शन, तो यूनियन इंटरसेक्शन के इक्वल है, ये गिवन है, जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है। अब y इंटरसेक्शन में गया, एक बात बताइए, इंटरसेक्शन में गया तो इसका मतलब वो दोनों में है, ए में भी है बी में भी है, यानी ए में भी है एंड एक्स बी में भी है। सो एक्स बी में बिलोंग कर गया, यानी फॉर ऑल एक्स, क्या वाई लेते लेते एक्स में भाग गए हम, वाई वाई बी में बिलोंग कर गया, यानी जितने सारे एलिमेंट मैंने वाई बी से लिए थे वो लास्ट में जाते जाते किस में आ गए, ए में आ गए। तो बी किसका सबसेट हो गया, ए का। डबल स्टार बाय स्टार एंड डबल स्टार, ए किसके इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड। पहला केस तो प्रूव हो गया। यस और नो, समझ आया? सेकंड लेकर चले, सेकंड वाले में गिवन अलग है, टू प्रूव ये करना है, उल्टा हो गया इसका। कर लू ना सेकंड वाला, फर्स्ट सेकंड वाला देखो। अब मैं सेकंड वाले में ये दिखाना है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल प्रूव करना है। तो वही प्रूफ में सबसे पहले लेकर चलेंगे कि आपका कोई एक्स एलिमेंट है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, यूनियन से मान के चलो और इंटरसेक्शन में दिखाना है। अब एक बात बताओ, एक्स बिलोंग करेगा ए से और एक्स बिलोंग करेगा बी से, मतलब कोई यूनियन में जा रहा है तो मैं अभी ये बात नहीं बोल सकता ना वो दोनों में ही जाएगा, वो इनमें से एक में जाएगा, या तो ए में जाएगा या, एंड ए इज इक्वल्स टू बी, ये गिवन है। अब यहां से जो बात लिख रहा हूं वो चीज समझो, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। क्या फर्क हो गया कि पहली स्टेटमेंट में मैंने और लिखा था और दूसरी में गिवन का रीजन देख के मैंने एंड लिख दिया। कहानी सुनो इसकी, कि भाई x यूनियन में बिलोंग कर रहा था। यूनियन का मतलब होता है या तो वो ए में जाएगा या वो बी में जाएगा, इनमें से एक में पक्का होगा, क्योंकि यूनियन में आया है तो किसी ना किसी सेट की वजह से तो जरूर आया होगा।
अगर दोनों में नहीं है तो यूनियन में कहां से आ जाएगा? तो इन दोनों में से एक में पक्का होगा, और दोनों ही सेट आपस में क्या दिए हुए हैं? इक्वल दिए हुए हैं। ध्यान से सुनना कि दोनों में से एक में पक्का है और दोनों सेट इक्वल है, तो इसका मतलब वो दोनों में होगा। इसलिए मैंने और से किस में चेंज कर दिया? एंड में। और से किस में चेंज हो गया? एंड में। सो दिस इंप्लाइज अगर एंड आ गया है तो वो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज, या नहीं, फॉर ऑल यहां से कर दो कि फॉर ऑल जितने भी एक्स मैं ए यूनियन बी में मान के चलूंगा, वो सारे एक्स ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी जो है वो सबसेट हो गया ए इंटरसेक्शन बी का, लेट इट बी स्टार। अभी तो ये एक इंटरसेक्शन आया है इसका, मतलब एक सबसेट है, अभी तो दूसरे को भी तो दिखाना है। कहानी समझ आ रही है ना? नेक्स्ट देखो, अब मैं यहां से मान के चलता हूं लेट y बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी से, ए इंटरसेक्शन बी से कर गया। अब एक बात बताओ, इंटरसेक्शन से कर गया तो दोनों में जाएगा, यानी दिस इंप्लाइज ए में भी जाएगा एंड y बी में भी जाएगा। ए में भी जाएगा और बी में भी जाएगा। ठीक, अगर ए और बी दोनों में चला गया तो यहां से कहने की जरूरत ही नहीं है, वो उनकी यूनियन में पक्का जाएगा। सीधा सीधा यहां से लिख सकते हैं भाई, ए में भी जा रहा है, बी में भी जा रहा है, दोनों में जा रहा है, तो क्या ये बात नहीं बोल सकता कि वो डायरेक्ट ए यूनियन बी में जाएगा ही जाएगा? वो तो एक में चला गया तो भी चला जाएगा। लेकिन इसमें गिवन कंडीशन का हम कहा यूज करके दिखा सकते हैं कुछ, कि यूनियन में जा रहा है, इंटरसेक्शन में जा रहा है, तो सीधी सीधी बात है उनकी यूनियन में तो 100% होना ही होना है। वैसे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो सीधी सी बात है ना, इसमें कोई वो बड़ी बात ही नहीं है। जब दोनों में कॉमन में ही जा रहा है, दोनों के कॉमन में, तो मतलब दोनों में हुआ होगा तभी जा रहा है, और दोनों में से एक में भी मिल गया तो यूनियन में तो वैसे भी जाना है। तो दिस इंप्लाइज फॉर ऑल वाई, जितने भी इंटरसेक्शन में गए थे, दिस इंप्लाइज वो सारे वाई कहां भाग जाएंगे? ए यूनियन बी में। ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो गया है ए यूनियन बी का, डबल स्टार। नाउ बाय स्टार एंड डबल स्टार आप क्या बात बोल सकते हो कि ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया? ए इंटरसेक्शन बी के। ये हेंस प्रूव्ड। यस और नो? बोलो भाई, हो जाएगा क्या थ्योरम? जोर से बोलना। कैसे? वो तो लिख दो चाहे, लिख दो चाहे ए इज इक्वल्स टू बी, सेट ए और बी इक्वल है। लेकिन उससे जब इंटरसेक्शन में कोई चीज जा रही है तो मतलब दोनों में जा रही है, और दोनों में जा रही है तो मतलब यूनियन में तो एक में होता तो ही आ जाता, यहां तो दोनों में मिल गया, तो यूनियन में तो डायरेक्ट आना ही आना है। सीधा ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ करते आप बताओ? ठीक है ना? आ गया समझ? पक्का? ना 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 ना, ये तो इफ एंड ओनली इफ, ये चीज एरो दे दिया ना इसने, गड़बड़ ये कर दी। एरो, इस एरो का सिंबल क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ होता है। यानी कि ये है तो ये दिखाओ, और ये गिवन हो तो ये दिखाओ, तब ये करना है। अदरवाइज दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए एक दूसरे का सबसेट दिखाना सफिशिएंट होता है। इशिता एग्जॉस्ट ऑन कर दो यार। ये नहीं, ये इधर वाला जो वायर लगी है, लाइट गई ना।
आ गया समझ? कहानी समझ आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल 3 देखो, ये इफ एंड ओनली इफ का केस है, रेयर आता है, आ जाए तो दोनों चीज प्रूव करनी होती है। एक सेकंड। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग जी। मैं करता हूँ जी, पर क्लास में था मैं अभी करता हूँ। पता नहीं, जो नीचे या दूसरे रूम में होंगे, मैं एक बार क्लास ले रहा था जी। ठीक है, सुनो एग्जाम्पल 3। देखो, अब जैसे एग्जाम्पल 3 में क्या गिवन है कि ए इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है? बी इंटरसेक्शन एक्स के, और ये दोनों फाई के इक्वल है। मतलब एक्स के साथ ए में भी कुछ कॉमन नहीं है, एक्स के साथ बी में भी कुछ कॉमन नहीं है, और ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स के इक्वल है। एक्स कोई भी सेट है, टू शो ए इज इक्वल्स टू बी। ए और बी क्या है? इक्वल है, ये दिखाना है। तो सबसे इजी आप वाला ही मेथड है। पहले किसका एलिमेंट लेके चलिएगा? किसका एलिमेंट लेके चलेंगे? लेट एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, और दिखाना किस में है? बी में दिखाना है, इजीली आ जाएगा। एक बात बताओ, एक्स ए में जा रहा है, तो क्या एक्स ए यूनियन एक्स में जाएगा? भाई, ए में आ गया, ए में आ गया तो किसी के साथ यूनियन कर दो, उसमें तो जाना ही जाना है। और ए यूनियन एक्स किसके इक्वल गिवन है? बी यूनियन एक्स, कि ए यूनियन एक्स इक्वल है बी यूनियन एक्स के। समझ आ गया? अब देखो भाई, यूनियन का मतलब क्या है? यहां से देखो, मैं लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू बी यूनियन एक्स एंड बी इंटरसेक्शन एक्स फाई। इसका मतलब पता क्या है? इससे पहले भी एक चीज कर लेता हूं, यहां पे एक चीज और दिखाता हूं आपको कि एक्स ए से मान लिया तो यूनियन में जाएगा, बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स। ये रुको रुको एक सेकेंड, यहां देखो, ध्यान से देखो इसको। अब इस चीज को ध्यान से देखना, मैंने एक्स लिया ए सेट का, ए में आ गया तो ए के साथ हर किसी की यूनियन में पक्का आएगा। ए में आ गया तो ए यूनियन एक्स में आएगा। लेकिन ऊपर क्या गिवन है? ए और एक्स में कुछ भी कॉमन, तो मतलब ए में मानना है तो एक्स में तो वो नहीं होगा ना। मैंने क्यों मानना है, बट क्यों लिखा है? क्योंकि गिवन है, मुझे गिवन है कि ए इंटरसेक्शन एक्स फाई है। ए इंटरसेक्शन एक्स फाई है, इट मींस एक्स जो है ए यूनियन एक्स में तो जा रहा है, वो ए में है इसलिए जा रहा है, एक्स में बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्स और ए में कुछ भी कॉमन नहीं है फाई। तो इट मींस एक्स में है ही नहीं वो। होता तो उनमें एक्स कॉमन नहीं हो जाता। ए में मैं लेके चला हूं। नेक्स्ट,
ए यूनियन एक्स किसके इक्वल है, बी यूनियन एक्स, और इसके साथ लिख देना एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स। बी यूनियन एक्स में आ गया, साथ में एक्स बिलोंग्स टू एक्स नहीं है। अब एक बात बताओ मुझे छोटी सी, कि एक्स बी यूनियन एक्स में जा रहा है, यूनियन में क्या होता है, एक में भी आए तो यूनियन में आ जाता है, बट वो एक्स में है नहीं, तो यूनियन में किसकी वजह से गया होगा, बी की वजह से। तो दिस इंप्लाइज एक्स किस में चला गया, बी में। यानी फॉर ऑल जितने भी एक्स मैंने ए से लिए थे वो सारे एक्स किस में चले गए, बी में। तो ए आपका किसका सबसेट आ गया, इक्वेशन 1। ठीक है, हो गया। ठीक है, ये एक सेकंड, लेट y मान लिया मैंने किससे बिलोंग करते हुए, बी से। तो y बी से है तो पक्का y किस में जाएगा, बी यूनियन एक्स में जाएगा। बी में है तो यूनियन में तो पक्का जाएगा, बट y एक्स में बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों, इसका रीजन भाई क्यों नहीं कर रहा, हाँ क्योंकि इनमें कॉमन फाई है, कॉमन तो कुछ है ही नहीं। तो अगर वो बी में जा रहा है तो एक्स में तो बिल्कुल नहीं जाएगा, हाँ यूनियन में जरूर चला जाएगा। और बी यूनियन एक्स किसके इक्वल है, ए यूनियन एक्स के। ठीक, ये गिवन है, ए यूनियन एक्स के। तो यानी कि y ए यूनियन एक्स में जा रहा है, ए यूनियन एक्स में जा रहा है, एंड y एक्स में नहीं है, एक्स में नहीं है। तो इसका मतलब यूनियन में किसकी वजह से जा रहा होगा, तो y किस में आ गया, ए में। यानी फॉर ऑल y जितने भी y बी से बिलोंग करेंगे, दिस इंप्लाइज वो सारे y ए से बिलोंग कर जाएंगे। तो b किसका सबसेट हो गया, इक्वेशन 2 बाय 1 एंड 2 a इज इक्वल्स टू b। समझ आ गया, एनी डाउट, पक्का। तो ये आपका एग्जाम्पल 3 हो गया। 4 5 6 7 8 ये सारे कल हो जाएंगे। रुकिए, होमवर्क में 1.4 है, हाँ कल डाउट लूंगा, इनके बाद सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, तभी देखें जब इनकी जरूरत हो। सॉल्यूशन ग्रुप पे आ जाएंगे इस एक्सरसाइज के, लेकिन पहले ट्राई करना फिर डाउट लेना। एक बार चेक भी कर लेना, क्या पता प्लस माइनस का कुछ छोटा मोटा सिंबल का फर्क हो, आपके सॉल्यूशन से क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद मेरे पास डाउट ले आना। कल मैं 4 एग्जाम्पल करवा के नेक्स्ट आपके डाउट लेता हूं। पूरी एक्सरसाइज 8 ही तो है, कोई नहीं, कई दिन हो गए, 2-3 दिन से मैं होमवर्क नहीं दे रहा था, नहीं होते भी नहीं ना। अब आप